ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 29वां अध्याय 10वां सेकंद 29वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का मुरली बजाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने कामदेव का विमान तोड़ने के लिए गोपियों के साथ रासलीला की थी, वह कथा अपनी बुद्धि प्रमाण तुमसे कहते हैं। चित्त लगाकर सुनो। जब से वृंदावन बिहारी ने चीर हरने के समय गोपियों से शरद पूनों को रासलीला करने के लिए कहा था, तब से सब ब्रजबाला उसी इच्छा से एक दिन को वर्ष भर के समान समझकर कहती थी कि जल्दी कुआर का महीना आवे तो हम लोग प्राण प्यारे से रासलीला करके अपना जन्म सफल करें। जब वर्षा बीतकर शरद ऋतु आई, तब मोहन प्यारे ने विचारा कि अपने वचन प्रमाण गोपियों से रासलीला करना चाहिए। ऐसा समझकर कुआर की पूर्णमासी को 3 घड़ी रात बीते मुरली मनोहर किरीट मुकुट साजे, वनमाला विराजे, अंग अंग पर जड़ाऊ गहना पहने, पीतंबर की कछनी कांचे नटवर रूप बनाए अपने घर से निकलकर वन में चले गए। तो क्या देखा कि इस समय चंद्रमा अपनी एक कला जो महादेव के पास रहती है, वह भी लाकर 16 कला से प्रकाश किए है। यमुना जल मोती के समान निर्मल हो गया है, कमल फूल रहा है, घटाटोप वृक्षों की हरियाली चांदनी में अति शोभायमान हो रही है, आकाश में तारे खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहती है और यमुना जी लहरें ले रही हैं। दोहा। श्री वृंदावन धाम की शोभा परम पुनीत, वर्णी सके कवि कौन विधि, मन बुद्धि वचन सुनीत। और सकल सुख धाम बैकुंठाधिक श्याम के, यह विचार विश्राम याते अति सुंदर सुखद। हे राजन, उसमें मोहन प्यारे ऐसे सुंदर मालूम देते थे जिनके ऊपर हजारों कामदेव को नछावर कर डाले। वह शोभा देखते ही नंद किशोर ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर जोग माया सुख प्रेम मुरली बजाई और उसकी ध्वनि में राधा व गोपियों का नाम ले लेकर उन्हें अपने पास बुलाने लगे। उस समय केशव मूर्ति ने ऐसी माया कर दी कि जिन ब्रजबालाओं ने उनको पति बनाने की इच्छा से व्रत व पूजन किया था, उन्हीं को वह मुरली सुन पड़ी और दूसरे किसी ने नहीं सुनी। मोहन प्यारे ने बंशी से मन हरने और काम बढ़ाने वाला ऐसा राग गाया, जिसका शब्द सुनते ही श्यामा आदि 16,000 ब्रजबाला कामातुर होकर मोहित हो गई और लोकलाज सब छोड़कर उल्टा पलटा श्रृंगार करके इस तरह वृंदावन को दौड़ी, जिस तरह श्रावण में भादों में नदी व नालों का पानी समुद्र की ओर वेग से बहता है। दोहा। अधर मधुर मुरलीधर सुखदेन, धवनी सुनी मोहित गोपिका, तन मन प्रकटे में। रोना मन में धीर, बाजी बाजी कही उठी, व्याकुल माँ शरीर, सुनी मुरली ब्रज की तरुणी। बाजी है बोराणी, बाजी देखी बेको द्वार, थाई बाजी अकुलानी, सुनी बंशी बंशीधर की। बाजी ना संभारे, चीर बाजी ना धरत, धीर बाजिन के उठी, पीर बिरहागी भरी की। बाजी नाही बोले, बाजी संग मोही लागी डोले, बाजिन बिसरी गई सुधी बुद्धिधर की। बाजी कहे बाजी 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 कहे कहाँ बाजी बाजी, कहे बंशी बाजी सावरे सुंदर की। हे परीक्षित, जो गोपी गोद होती थी, उनके हाथ से दूध का बर्तन गिर पड़ा। जो भोजन करती थी, उन्होंने हाथ भी नहीं धोया। जो रसोई बनाती हुए दूध आग पर चढ़ाई थी, उन्होंने उसी पर चूल्हे पर छोड़ दिया। जो सुरमा व काजल लगाती थी, वह दूसरी आँख में बिना लगाए उठ दौड़ी। जो अपने पति के पास अचेत सोई थी, वह उसी तरह नंगी चली गई। बालक को दूध पिलाती थी, वह उसे रोता छोड़कर चल निकली। जो अपने पति को भोजन कराती थी, वह बिना खिलाए उठ खड़ी। जो ब्रजबाला मोहन प्यारे की चर्चा करती थी, वह उसे छोड़कर उठ भागी। घबराहट में एक ने दूसरी का हाल नहीं पूछा कि तू कहाँ जाती है। व्याकुलता से हाथ का गहना पाँव में और गले का भूषण भुजा पर बांध लिया। लहंगा की जगह चादर पहनकर साड़ी ओढ़ ली। जल्दी के मारे चोली हाथ में लिए हुए उठ धाई और अपने घर वालों का कहना किसी ने नहीं माना। दोहा। प्रीति लगी हरिनाथ सो, तन मन की सुधि नाही, जितने भूषण बहा के पहिरे जांघन माही। या विधि जो जा विधि, हति सुधि बुद्धि सभे विसार, बाजी चली ब्रजराज पहलाज काज धरी द्वार। एक गोपी अपने पति के पास सोई थी। वह उठकर जब भाग चली और उसके पुरुष ने उसे बरजोरी पकड़कर नहीं जाने दिया, तब वह ब्रजबाला मुनि मनोहर के ध्यान में अपना तनु छोड़कर दिव्य रूप से सब गोपियों के पहले श्याम सुंदर के पास जा पहुंची। वैकुंठनाथ जी ने उसकी प्रीति व भक्ति देखकर उसे मुक्ति दी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले कि महाराज, उस गोपी ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर जानकर प्रीति नहीं की, कामदेव के वश होकर अपना प्राण दिया था, फिर किस तरह मुक्ति पाई। यह वचन सुनते सुखदेव जी क्रोधित होकर बोले, हे राजन, कई बार मैंने तुझे समझाया
पर तू विश्वास नहीं रखता। सुनो, परमेश्वर निर्गुण रूप सब जीवों के मालिक होकर सदा एक रस रहते हैं। जिस तरह पारस पत्थर से लोहा जान या अनजान में छूकर सोना हो जाता है और अमृत पीने से मनुष्य नहीं मरता, उसी तरह परमेश्वर की ओर मन लगाने वाला जीव मुक्त होता है। देखो, जिस शिशुपाल ने परमेश्वर को ऐसा दुर्वचन कहा और जो पूतना व वत्सासुर आदि देते उनको मारने आए थे, उन्हें परमेश्वर ने कैसी गति दी। नारायण शत्रुता व मित्रता से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, केवल अपनी ओर मन लगाए रहने से प्रसन्न होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ किसी तरह पर उनको याद करें। जो कोई उनका ध्यान व स्मरण मरते समय करता है, उसकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। दोहा, जो शिशुपाल महाअधम हरि को निंदनहार, ताहू को निज पुर दियो, ऐसे अधम उधार। जो मनुष्य प्रकट में छापा तिलक लगाकर लोगों को दिखाने के वास्ते जप व भजन करते हैं और अंतकरण से प्रीति नहीं रखते, उनकी मुक्ति होना कठिन है। सच्चे मन से भक्ति व प्रीति रखने वाले मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। जो लोग श्री कृष्ण जी की दया से भवसागर पार उतर गए, थोड़ा सा उनका हाल सुनो। नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे को अपना पुत्र जाना। गोपियों ने उनको महासुंदर देखकर अपना पति बनाना चाहा। राजा कंस ने अपना शत्रु समझा। ग्वालों ने मित्र जाना। पांडव और यदुवंशियों ने अपना नातेदार व भाई बंधु समझा। योगी व मुनीश्वरों ने परमेश्वर भाव समझा। उन सबको नारायण जी ने कृतार्थ किया। एक गोपी उनसे प्रीति लगाकर मुक्त हुई तो क्या आश्चर्य की बात है। यह वचन सुनते परीक्षित ने विनय किया कि महाराज, अब मेरा संदेह छूट गया, अब कृपा करके आगे कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, राधा प्यारी आदि 16,000 ब्रजबाला बड़े उमंग से केशव मूर्ति के पास जा पहुंची। उस समय मनहरण प्यारे की शोभा कैसी मालूम देती थी, जैसे तारों में चंद्रमा रहते हैं। मोहनी मूर्ति की छवि देखते ही सब गोपियां उन पर मोहित होकर जब आंखों की रूप रस पीने लगी, तब वृंदावन विहारी ने पहले उनकी कुशल पूछकर फिर रुखाई से कहा कि तुम्हारे आने से मैं प्रसन्न हुआ, जो कुछ कहो सो करूं। पर रात्रि के समय तुम सब युवती स्त्रियां अपने कुल व परिवार की लाज छोड़कर उल्टा पलटा श्रृंगार की भोरों के समान घबराई हुई यहाँ क्या करने आई हो। दोहा, तुम अपनो वर छोड़ी के क्यों आई वन माही, रेनी समय घर की वधु घर तजी कहूँ न जाही। तुम्हारे घर वाले तुमको ढूंढते होंगे। कदाचित तुमको चांदनी रात में भोग व विलास की इच्छा हुई थी तो अपने अपने पति के साथ करती। जो प्रेम की राह मुझे देखने आई हो तो मैं भी अपने साथ प्रीति करने वाले से नहीं रखता हूँ। स्त्री को अपने पति की आज्ञा पालन करना और लोकलाज का डर रखना जब वह तप के बराबर होता है। वेद व शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि जो स्त्री अपने पति को अंधा काना कुबड़ा कोड़ी कुरूप लूला लंगड़ा व निर्धन कुटिल लंपट ज्वारी रोगी कैसा अवगुणों से भरा हो परमेश्वर तुल्य समझकर प्रेम पूर्वक उसकी टहल सेवा करती है, वह संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होती है और उन्हें सब कोई कुलवंती कहता है। और जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य न जानकर उसकी निंदा करती है या उसे दुर्वचन कहकर सेवा में नहीं रहती या दूसरे पुरुष से प्रीति रखती है, उनको लोक निंदा का डर लगा रहकर मनवांचित फल नहीं मिलता और मरने के उपरांत नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। जैसे हम दूर से तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने में प्रसन्न थे, वैसा यहाँ आने से खुश नहीं हुए, क्योंकि रात को यहाँ चले आने से तुम्हारे घर वाले खेद मानकर सब ब्रजवासी हमें व तुम्हें बदनाम करेंगे। जो कुछ तुमने किया सो अच्छा हुआ। अब चांदनी वन व यमुना की शोभा देख चुकी, इसलिए घर जाकर अपने अपने पति की सेवा व टहल प्रेम पूर्वक करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का हिस्सा कल सुनाएंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर